नवंबर के महीने के जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने नज़र आते हैं, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो डेफिसिट की बजाय छोटा सा $8-9 मिलियन का सरप्लस में है। सरप्लस इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स में बेपनाह इजाफा हो गया या इन्वेस्टमेंट बहुत आ गई है, बल्कि हमने इंपोर्ट्स को अच्छे से दबा के रखा हुआ है। ये इकॉनमी की ग्रोथ के हवाले से, ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से अगर देखें तो हमें करना यही चाहिए, लेकिन क्या बहुत खुश आइंद है? बहुत खुश आइंद नहीं है। हमारे पास डॉलर नहीं है और हम दुनिया के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैला खड़े हैं कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएँ। इसलिए आपको करंट अकाउंट को अपना बिल्कुल ज़ीरो के करीब रखना है। लेकिन इस सूरत हाल में हम लोगों को ये वादा नहीं कर सकते कि उसको अगले साल 2 साल के अंदर उसको नई जॉब्स देंगे, नहीं दे सकते, झूठ होगा ये बोलना। 22% के ऊपर पॉलिसी रेट है, उसको जब तक गिरा के हम 9-10% पर नहीं ले जाते, हम ये भी नहीं उनको तसल्ली दे सकते कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप लोगों को यकीन दिला सकें। लास्ट सेगमेंट है महमूद मौलवी साहब, क्या मौजूदा सूरत ये सियासी जमातें इंतखाबात के ज़रिए कुछ ऐसा कर सकती हैं कि ये जो बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, बेरोज़गारी, महंगाई, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नापैद हो गई हैं, उसकी रिवाइवल की तरफ हमें ले जाए? देखिए, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सोचे अगर मिल के करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और जब तक देखें इंटरेस्ट रेट को कम नहीं लेके आएंगे तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी। देखें, जब ये तीनों चीज़ें कड़ी के साथ मिली हुई है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि ये सियासी पार्टीज़ मिल के और इस वक्त इसको एक 5 साल चला लें, जैसे भी हो बेहतरी की तरफ। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, हमने कुर्बानियाँ दी है, इन्होंने पीडीएम बना के, अभी आने वाले वक्त में भी कुछ लोग कुर्बानियाँ दें और इसको इस जज्बे से आगे ले जाएं कि हमें इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना है। ये नहीं कि हमें हुकूमत में आना है, भले कोई आदमी हुकूमत में आए या ना आए, अगर वो जो है उनको हेल्प करे कि जी खुदारा इकनॉमी को हम कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक हम इकनॉमी को कंट्रोल नहीं करेंगे कोई मसले का हल नहीं होगा। न जो है लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानी पैदा करेंगे। तारिक साहब, आपसे भी इसके ऊपर छोटा सा कमेंट मिल जाए। लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानी पैदा करने के लिए सियासी जमातें सर जोड़ें, अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं, फिर शायद कोई रास्ता मिल जाए। देखिए जी, हमारी तो मलिक साहब शुरू से भी ये कोशिश भी रही है, नज़रिया भी रहा है, सोच भी यही रही है कि पाकिस्तान को अगर कोई एक जमात समझती है कि मैं अकेला ये सारे मसाइल हल कर सकती हूँ तो मुश्किल है। इसीलिए हम इलेक्शन से पहले भी जमातों से रब्ते में हैं, और अगर मुनासिब समझा, जो कि यकीनन मुझे लगता है कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी भी मिलती है, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद मिलजुल के सारी और अगर एक जो नया पीडीएम टाइप सेटअप मार्ज वजूद में आता है, आपकी भी सादा अक्सरियत नहीं है लेकिन आपको इत्तेहादी चाहिए 8-9, तो फिर उस सेटअप में इकॉनमी के अंदर फोकस्ड एफर्ट नापैद हो जाएगी, नहीं हो सकेगी। मैं इसीलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अल्लाह करे हमें एक सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट मिले ताकि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन कर सकें। और सिर्फ एक जुमला मैं कहूँगा कि आपने अभी जो कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब को ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसमें शौक था, कतई तौर पे नहीं, ना मुस्लिम लीग नून को ना शहबाज शरीफ साहब को। उसमें भी ज़्यादा ख्वाहिश हमारे तादियों की थी कि गवर्नमेंट को जरा जारी रखा जाए। और हम तो पहले दिन से शहबाज साहब आ रहे होंगे अभी नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आने के बाद रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि शहबाज साहब ने अलविदाई तकरीर तक लिख के रख ली थी। पढ़ी नहीं ना जी, पता है आपको? पढ़ी नहीं ना, वो तो उन्होंने शेरवानियां भी सिला ली थी 2018 के इंतखाबात में, वो शेरवानी पहनने का ही नहीं मौका मिला, तो कैसे पता चलता किसी को? सर देखिए नजीम साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमने इस मुल्क को मुस्तहकम बनाना है, 2 चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है, और इसके लिए सिर्फ जो इक़्तिदार में जो पार्टियाँ हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, दीगर इदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। एक आपकी सिक्योरिटी, अमन व अमान, नंबर 2 आपकी मईशत। कैसे हम मईशत को मजबूत कर सकते हैं? महमूद मौलवी साहब, इमरान खान के ऊपर साइफ़र वाला मुकदमा है जिसकी सज़ा की नोयत बड़ी शदीद नोयत की आइन के अंदर और कानून के अंदर लिखी हुई है, और ये इंतखाबात से पहले 8 फरवरी से पहले इन्होंने अपने हतमी नतीजे के करीब पहुँच जाना है। इसी तरीके से उनके ऊपर जो तोशा खाना वाला मुकदमा है उनके ऊपर भारी साबित हो सकता है, अलकादर वाला भारी साबित हो सकता है। पीटीआई के इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है, ये भी नहीं मालूम कि उनको सिंबल भी मिलता है तो नहीं मिलता। ये 8 फरवरी थोड़ा सा मुझे सम टाइम तो देख के लगता है कि हमारे लिए मसाइल का आगाज़ ना बन जाए, नए मसाइल का आगाज़ ना बन जाए, बजाय ये कि नुक्ता इख्तिताम हो, इंतखाबी अमल हो, मुस्तहकम सियासी हुकूमत बने, उसकी बजाय कोई हम ऐसे खलफशार का शिकार हो जाए कि जो हमें और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम के करीब ले जाए।
देखें 8 फरवरी को अल्लाह करे इलेक्शन खुशनुबी से हो जाए, और अगर ये चीज़ें और मज़ीद बिगड़ती गई और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है मज़ीद ख़राब हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थर्ड फोर्स हैज़ टू एंटर, दे विल हैव नो चॉइस। उसकी वजह यह है कि मुल्क को जो है बचाना होता है, और बेयार मददगार इस मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते हैं कि हंगामे हो रहे हों, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, साहब आप कह रहे हैं कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करनी पड़ेगी। मौजूदा दुनिया के जो हालात हैं, आप सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इंटरवीन कर सकती है? ये फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट ऑन, ये मुमकिन नहीं है। नहीं पकड़, ठीक है, बट एक बार मैं बताऊं, देन पॉलिटिकल पार्टीज उनको बैठ के अपने सर जोड़ के कोई फैसला करना चाहिए, एक टेबल पे बैठ जाएं कि जी इलेक्शंस ऐसे होंगे और उसके बाद हम इंतखाबात को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए ना, अगर ये नहीं करेंगे और ये जो है लोग कोशिश करेंगे स्ट्रीट पावर को यूज़ करने को, जैसे इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, तो उसके नतीजे देख लिए ना। देखिए ना, ये माइंडसेट को, कि अगर हम ये माइंडसेट डेवलप करेंगे लोगों बच्चों के दिमाग में फ़ौज के अगेंस्ट और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो हम डैमेज किसको कर रहे हैं? हम डैमेज अपने मुल्क को कर रहे हैं। और अवाम, एक दफ़ा मुल्क डैमेज होता है तो इकनॉमी अगर अनस्टेबल रही और ये सब चीज़ें होगा तो कौन अफेक्ट होगा? महंगाई आएगी तो आम आदमी अफेक्ट होगा। देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। देखिए, इलेक्शंस करें खुशनुबी से, मैं कहूँगा फेयर इलेक्शंस हो, और जो जीते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर होता यह है कि देखें, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर मेरी कोई जो है कोई पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं है, उसी वक्त अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते कि जी मुझसे गलती हुई है या मेरे लोगों से, चंद लोगों से गलती हुई है, और ये इसको जो है अंडू किया जाए। देखिए ना, जिद के ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती। आप मुझे बताएं ना, हम अगर ऑपोजिशन में उस वक्त रहते हैं तो आज ये इकनॉमी डिरेल नहीं होती, ये लोग नहीं आते, ये 18वां में इंटीरियम गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट बनती वो आती इलेक्शन का टाइम पे हो जाते, वो जिद के ऊपर करके फिर हम नई इलेक्शन करेंगे, हम रोड पे आएंगे। केपीके की गवर्नमेंट तोड़ दी, 85% पीपल इन द पीटीआई वर अगेंस्ट इट। मगर वही मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी नहीं तारिक साहब से पूछिए। और उसके बाद हुआ ये तारिक फजल साहब कि ये नतीजा निकला है। अदम इस्तेकाम वाला इशू है, वो आप अभी उसको मुझे लगता है सारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 6.25 करोड़ वोटर है जो 35 साल से नीचे है, बहुत बड़ा नंबर है 6.25 करोड़। और लार्जली वो वोटर है जो आप लोगों को एटलीस्ट ज़्यादातर को वो बयानियाँ जो पिछले 10 साल उसको सिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि ये सियासतदान करप्शन में मुलव्वस है, इमरान खान एक साफ़ सुथरा आदमी आएगा तो नया पाकिस्तान आएगा, ये बयानिया है उस नौजवान के लिए जो अब नया वोटिंग एज के अंदर ऐड हुआ है। वो आपके साथ अक्सरियत में नहीं है। वो इंतखाबी अमल जितना आप मुतासिर करेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की फ़िज़ा और ज़्यादा मजबूत होगी। मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 60% जो आबादी है वो नौजवान आबादी है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। मैं तो इसे हमेशा ये कहता हूँ, बशर्ते है कि हम उनको सही रास्ते पे रखें और सही तौर पे उन्हें इस्तेमाल करें। मीन्स स्टेट बात ये ऑलमोस्ट 5.71 करोड़ बंदा है जो 35 साल से नीचे वोटर है, 18 और 35 साल के दरमियान वाला। जी, तो अगर ये वोटर मौजूद है, और आपने ये कहा जनाब कि इनकी मखसूस जहन साजी के, मैं कहूँगा कि इमरान खान 2011 ऑनवर्ड एक बाकायदा हमने बयानिया बनाया है, चोर डाकू का बयानिया नारा इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तानी सियासत, मतलब एक जालसाजी की गई ना, जो भी कहे, लेकिन ये की गई, वेल एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे नौजवान हैं मलिक साहब, ये अल्लाह ताला के फजल से इनमें से अक्सरियत पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे भी हैं, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, इनकी अपनी सोच और फ़िक्र भी है। बहुत आसानी से अगर मैं रखूँ आपके सामने, तो नवाज शरीफ का 2013 से 17 वाला दौर और इमरान खान का 2018 से लेके आगे 22 तक वाला दौर, ये जो 4 साल अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के और बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, इनमें क्या काम किस प्राइम मिनिस्टर ने किए, मुल्क को आगे कौन लेके गया, रिफॉर्म्स किसने किए, मुल्क में खुशहाली कौन लाया, आवाम के लिए अफलाह बहबूद के मंसूबे किसने लगाए, 4-6 सवाल आप रख लें, ये नौजवान नस्ल को समझ आ जाए। जितने बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वो नून लीग ने बनाए और शुरू किए, लेकिन आप 16 माह की पीडीएम की हुकूमत को छोड़ के नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये 16 माह कैसे लोगों के जहन से खुर्चेंगे? देखिए, 16 माह की जो हमारी हुकूमत थी,
ये सिचुएशन आप 16 माह की वजह से फेस कर रहे हैं। इमरान खान की जो 4 साल हुकूमत थी उसकी कंटिन्यूएशन वेरी डिफिकल्ट टू सेल इलेक्शन प्रोसेस, हालात की वजह से। दूसरी बात ये है कि सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट तो नहीं थी, ये कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें सारी पार्टियां ज़ाहिर है उसमें शरीक थी हमारे साथ, तो उसका अगर कोई ब्रांट आएगा तो सिर्फ नून लीग पे नहीं आएगा, एक बड़ा आपके ऊपर ही आएगा बोझ।